बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण। वर्ण एवं उसके प्रकार। व्याकरण क्या होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और आकरण। वि का अर्थ होता है विशेष रूप और आकरण का अर्थ होता है शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं, क्योंकि भाषा को व्यवस्थित करना व्याकरण का कार्य है। व्याकरण की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द निर्माण होता है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं जो भाषा का रूप लेते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर में भी 2 शब्द हैं, अ और क्षर। अ का अर्थ है नहीं और क्षर का अर्थ है विनाश। अ उपसर्ग है। यदि हम इसको अलग देखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे क्षर मूल शब्द है, इसके साथ जुड़े होने के कारण अ का अर्थ नहीं है। अगर इसकी हम व्याख्या करें तो न क्षरत इत अक्षरः। वर्णमाला वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा और 3 संयुक्ताक्षर। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है फ्लूट स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात थोड़ा समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा है फ्लूट स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, उसे फ्लूट स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, जैसे राम, ओम। इन स्वरों के अलावा 2 और वर्ण हैं, अं और अः, जिसको अयोगवाह कहते हैं। स्वर अक्षरों के उच्चारण स्थान। वर्ण और उच्चारण स्थान। अ, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। उ, ओष्ठ, री मूर्धा, ए, ऐ कंठ तालु, ओ, औ कंठ ओष्ठ। व्यंजन
ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क से लेकर म तक 25 वर्ण होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसी वर्ग के पहले वर्ण से आरंभ होता है। जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक ये कुल 25 वर्ण हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग का मूर्धा। त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ होता है। क से म तक को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य, र, ल, व। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। इसके उच्चारण में श्वास तीव्रता के साथ मुख से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 ह। तीसरा है संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क धन श, त्र, त धन र, ज्ञ, ज धन य। अब अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान य तालु, र मूर्धा, ल का दंत होता है और व का ओष्ठ होता है। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण श तालव्य, श मूर्धा, श दंत और ह का कंठ होता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ के अतिरिक्त श्र, श धन र, श्री, श धन री इन ध्वनियों का भी संयुक्त रूप है। अयोग वा जो न स्वर है और न ही व्यंजन है, लेकिन स्वर और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग होता है। अयोग वा के भी 3 भेद होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। प्रायः इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, मयंक इत्यादि। दूसरा है अनुनासिक। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, अतः अनुनासिक को प्रकट करने के लिए
शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, आँख आदि। वर्णों के आगे जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें विसर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रायः, अधिकांशतः इत्यादि। गृह कार्य। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? दूसरा प्रश्न, स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तीसरा, दीर्घ स्वर की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौथा, ह्रस्व और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पांचवा, व्यंजन किसे कहते हैं? उसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? छठा, स्पर्श व्यंजन से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। बच्चों, इसको आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।